हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जंगल ज्यूस के चैप्टर 6 और 7 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसे ही हमने पिछले चैप्टर में देखा था, प्रोफेसर जुंजी सुचैन को यूएसबी ड्राइव दे देते हैं। सुचैन भी यूएसबी ड्राइव को लेकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए क्लास की तरफ निकल पड़ा है। सुचैन बड़ी मुश्किलों का सामना करता हुआ क्लास में पहुंचता है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है। अब आगे सुचैन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके सुकून भरी सांस ले ही रहा होता है कि तभी लैपटॉप में एक नोटिस आती है। सुचैन उस नोटिस को पढ़ने लगता है। नोटिस में लिखा होता है, अभी इसी समय ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट होती है। सभी स्टूडेंट को लेक्चर हॉल में बुलाया जाता है। सुचैन तो बेहद बुरी तरह से पहले ही थक चुका था। उसे लग रहा था आज के लिए बस इतना ही, अब मैं सुकून से जाके आराम करूंगा। लेकिन अब ये ओरिएंटेशन क्लास, सुचैन का मूड ऑफ हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुचैन क्लास की रूम की तरफ जाता है, लेकिन दो सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं इस बिल्डिंग में आम लोग नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट और स्कूल के मेंबर ही जा सकते हैं। सुचैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो गार्ड उसे उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। लेकिन सुचैन के पास तो आईडी कार्ड है ही नहीं, उसे अभी तक ही किसी ने दिया ही नहीं। सुचैन वहाँ खड़ा खड़ा सोच ही रहा होता है कि तभी वह दूसरी तरफ से हुईजिन आती है और सुचैन को उसका आईडी कार्ड देती है। फिर वो दोनों क्लास के लिए निकल पड़ते हैं। सुचैन रास्ते से हुईजिन को पूछता है, क्या तुमने भी ये कोर्स चूज किया है? हुईजिन कहती है, हाँ मुझे ये कोर्स पसंद है और मुझे लगता है तुम्हें भी ये कोर्स प्रोफेसर एमेकी के थ्योरी क्लास से ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन यहाँ क्लास में टॉपर बनना इतना आसान नहीं है। सुचैन हुईजिन की बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कोर्स हार्ड है इसलिए मैं अच्छी ग्रेड्स नहीं ला पाऊंगा? मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बड़ी आसानी से ये कर लूँगा। मगर सुचैन ये भूल रहा है कि ये स्कूल नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है कि सुचैन और हुईजिन क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। सुचैन जैसे ही क्लासरूम में एंटर करता है, एक लड़की सुचैन को देख के चिल्लाती है और कहती है, अरे तुम वही विंग्स वाले लड़के हो ना जो मूवी थिएटर के इंसिडेंट में थे, और तुम हमारे साथ में पढ़ने वाले हो? क्या कमाल की बात है, मैंने तुम्हें यूट्यूब पे देखा था, तुम काफी फेमस हो गए हो। सुचैन ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। सुचैन को एक सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा है, उसके बारे में यहाँ सबको पहले से ही पता है। तभी वो लड़का गुस्से में सुचैन को देखकर कहता है, सेलिब्रिटी अजी मेरा, तुम नॉर्मल इंसानों के सामने अपने विंग्स कैसे दिखा सकते हो? तुम उस टाइम सोच क्या रहे थे? वहाँ उस बिल्डिंग के सामने कितने सारे मीडिया वाले खड़े थे और सभी तुम्हारे वीडियो बना रहे थे। और तो और पुलिस की बात तो छोड़ ही दो, क्या तुम्हें पता है क्लास प्रेसिडेंट और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी उन वीडियो को नेट से हटाने के लिए? तभी सुचैन को हुईजिन की कही बात याद आती है। हुईजिन ने पहले ही कहा था कि उन्होंने सारे एविडेंस बिठा दिए हैं। सुचैन सोचता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरे उस इंसिडेंट के बाद इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है। ना कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई मीडिया में मेरे बारे में बताया गया, ये सब हुईजिन और इन सब ने किया था। तभी हुईजिन उस लड़के के पास जाती है और उसे मारने लगती है और कहती है, तुम्हें किसने बोला था ये सब बोलने के लिए? चलो छोड़ो सुचैन, इसकी कही बातों पर ध्यान मत देना। हम सबको पता है कि तुमने उस दिन उस लड़की को बचाने के लिए वो सब किया था। अगर मैं भी उस दिन तुम्हारी जगह होती तो वही करती जो तुमने किया था, इसलिए इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सुचैन को हुईजिन की बात सुनकर कुछ कुछ होने लगता है। सुचैन कहता है, हुईजिन कितनी अच्छी है, ये कितना सपोर्ट करती है मुझे। फिर हुईजिन वहाँ क्लास से जाने लगती है। हुईजिन को प्रोफेसर ने कुछ काम दिया है। फिर हमें उस लड़की के बताया जाता है। वो कहता है क्लास प्रेसिडेंट भी उसकी साइड ले रही है क्योंकि वो नया है। क्या बकवास है। बात ही कर रहा होता है कि एक लंबा चौड़ा सा स्टूडेंट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उस लड़के के सर को पकड़ के टेबल पर दे मारता है। सुचैन ये देख कर हैरान हो जाता है। उसके सामने अभी अभी एक लड़के को इतनी बुरी तरह से टेबल पर सर मारा गया है। फिर वो स्टूडेंट जिसने उस लड़के को मारा था कहता है, मैं अभी तक के क्लास में सभी के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ और अब मुझे तुम सबसे एक फेवर चाहिए। कि तभी क्लास में कुछ लड़के बेसबॉल बैट लेकर आते हैं। वो लड़का आगे बताता है कि अब मैं क्लास का टॉपर बनूंगा, लेकिन आप सबको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सबको कुछ नहीं करूंगा, बस तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो कि तुम सब इस साल के लिए अपने आईडी कार्ड मुझे दे दो और मैं अकेला स्टूडेंट रहूंगा जो इस क्लास में आ सकेगा, क्योंकि तुम सब इस आईडी कार्ड के बिना इस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते। है ना कमाल का मेरा प्लान? और वो और उसके बाकी के दोस्त सभी स्टूडेंट के आईडी कार्ड छीनने लगते हैं। सुचैन वहाँ खड़ा ये सब देख रहा है। हमारा हीरो ऐसे फेमस होने के मौके को कैसे गवा सकता है? तो फिर सुचैन भी चिल्लाता हुआ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उस लड़की की तरफ और उसे मुक्का मारने लगता है। कि तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है और बैट से सुचैन के सर पर मारता है। अरे ये क्या, हमारा हीरो तो पहले ही बॉल में नॉकआउट हो गया। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है कि सुचैन जो कि सर पे पट्टी बांधे हॉस्पिटल की बेड पे पड़ा है। तभी सुचैन को होश आता है, वहाँ पर हुईजिन भी मौजूद है। हुईजिन कहती है, तुम स्कूल के हॉस्पिटल में हो और तुम्हें यहाँ मैं लाई हूँ। मैं जब क्लास में वापस आई तो तुम दोनों बेहोश पड़े थे और काफ़ी खून बह रहा था।
कि तभी सुचैन अपना आईडी कार्ड देखने लगता है, मगर उसे काफ़ी ढूंढने के बाद नहीं मिलता। हुईजिन बताती है, अरे तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें एक नया आईडी कार्ड दिला दूंगी। मगर हुईजिन के चेहरे पर तो काफ़ी गुस्सा दिख रहा है और ये कह के वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है, मैं जाके तुम्हारे लिए एक नया आईडी कार्ड लेकर आती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए तुम यहाँ आराम कर सकते हो। सुचैन भी उसे थैंक्स कहता है और सोचने लगता है ये कितनी शांत और साफ दिल की है, शायद इसीलिए ये क्लास प्रेसिडेंट है। सुचैन अपने ख्यालों में डूबा ही होता है कि उसके बाजू से उसे आवाज़ आती है, ये वही लड़का है और इसका नाम हिसोंग है। सुचैन उसे देख कहता है, अरे तुम अभी भी जिंदा हो? हिसोंग कहता है, क्यों तुझे क्या लगा मैं मर गया? नहीं। और यहाँ आखिर चल क्या रहा है? अरे हाँ, हिसोंग को तो पता ही नहीं कि क्लास में क्या हुआ था, क्योंकि उसे पहले ही मारकर बेहोश कर दिया गया था। फिर सुचैन उसे सारी बातें बताता है और आखिर में कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ब्रो, क्लास प्रेस अभी गई है हमारे लिए एक नया आईडी कार्ड लाने के लिए। कि तभी हिसोंग चिल्लाकर कहता है, अभी तू जरा क्या, तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अरे इस बारे में सोच कि वो लड़का जिसने हमारे आईडी कार्ड्स लिए हैं वो क्लास में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे टॉपर बनने के लिए किसे हराना होगा? जो टॉपर बनने के काबिल हो, यानी हुईजिन क्लास प्रेसिडेंट को। ये सब जाल उसी के लिए बिछाया गया है। और हाँ, स्कूल एक दिन में इतने सारे आईडी कार्ड्स फिर से नहीं दे सकता, इसमें टाइम लगेगा। सुचैन की अब पूरी बात समझ में आती है, उसे अब हुईजिन की चिंता हो रही है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि हुईजिन आईडी कार्ड्स वापस लेने के लिए उन हरामखोर स्टूडेंट के पास गई है और हुईजिन बहुत गुस्से में है। उनसे कहती है, मैं तुम सबको आखिरी बार कह रही हूँ, वो आईडी कार्ड सीधे से मेरे हवाले कर दो। क्यों? उन हरामखोर के बॉस कहता है, क्यों नहीं, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? और बाकी के स्टूडेंट हुईजिन घेर लेते हैं। बॉस कहता है, अभी तक तो ये सब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है और मुझे इन बकवास आईडी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो पता था तुम इन्हें लेने ज़रूर आओगी। कि तभी हुईजिन के पीछे एक लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हुईजिन उसे उठाकर पटक देती है। हुई ना बात। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट भी हुईजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हुईजिन फिर एक एक करके दोनों को किक मार के नॉकआउट कर देती है। फिर उनका बॉस कहता है, अबे सालो, उस लड़की को हम जमीन पर नहीं हरा सकते, और उन आईडी कार्ड्स को लेकर पानी में चला जाता है। और हुईजिन को कहता है, ओए क्लास प्रेसिडेंट, क्या होगा जब मैं इन कार्ड्स को नदी में गिरा दूंगा? हुईजिन भी उन कार्ड्स को देखकर उसके जाल में फंस गई है और उन कार्ड्स को लेने के लिए रिवर की तरफ जाने लगती है। कि तभी वो हरामखोर बॉस अपनी पावर यूज करके ट्रांसफॉर्म होता है और अपने बैग से टेंटिकल निकालता है। हुईजिन उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। इस हरामखोर के पास जाइंट वाटर बग की पावर है, जो कि वाटर का सबसे पावरफुल प्रेडिएटर में से एक है। फिर वो कमीना बॉस हुईजिन को एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे हुईजिन रिवर में डूब जाती है। हुईजिन की पावर जमीन पर काम करती है, वाटर उसकी कमजोरी में से एक है। तभी वो कमीना बॉस हुईजिन पे फिर से अटैक करने लगता है और अपने टेंटिकल से उससे अटैक करता है। हुईजिन उन टेंटिकल को पकड़ लेती है, लेकिन हुईजिन रिवर में डूब रही है, उसे सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही है। वो कमीना लड़का कहता है, काश तुम क्लास में नहीं होती तो ये मेरे लिए काम कितना आसान हो जाता। और हाँ, मैं तुम्हें कैंपस में नहीं मार सकता क्योंकि इससे मुझ पर सवाल उठेगा, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया था। और कहते कहते हुईजिन का गला दबाने लगता है, लेकिन अगर तुम यहाँ रिवर में डूब के मर गई, कोई जान नहीं पाएगा कि मैंने तुम्हें मारा है। वो कमीना हुईजिन को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसके बाकी के साथी हुईजिन को मारता देख खुश हो रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बड़ी ही तेजी से सुचैन पहुँच जाता है और उस कमीने बॉस को हुईजिन के पास से पकड़कर दूर कर देता है। सुचैन उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सुचैन बेहद गुस्से में है और उसे पंच मारने लगता है कि वो हरामखोर कहता है, अरे क्या बात है, मुझे लगा नहीं था तुम अभी तक ये जिंदा हो उस हिट के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने की इच्छा जो है मैं अब पूरी कर देता हूँ। और सुचैन पर अपने टेंटिकल से अटैक करता है। सुचैन उस अटैक को डॉज करता है। सुचैन अपनी कंपाउंड विजन आई का यूज़ करता है। उसमें होने वाले अटैक की मूवमेंट उसे पहले ही पता चल रही थी। सुचैन एक एक करके उसके सारे अटैक को डॉज करता चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हुईजिन उन हरामखोरों को उकसाने की कोशिश करती है और कहती है, अबे ओ कमीने, फाइट करना है तो अपने लेवल वालों से कर। फिर वो कमीना हुईजिन की तरफ बढ़ने लगता है। हुईजिन सुचैन को बताती है कि हम उसे रिवर में नहीं हरा पाएंगे क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम उसके नज़दीक गए तो हमें पकड़ लेगा, हमें किसी भी तरह उसे ज़मीन पर लाना होगा। फिर हुईजिन और सुचैन पीछे हटने लगते हैं कि तभी वो कमीना उन आईडी कार्ड्स को लेकर रिवर में डुबाने की धमकी देता है। सुचैन को ये देख बेहद गुस्सा आता है। सुचैन सोचता है, शिट यार, वो साले 5 है और हम 2, फिर भी वो पानी में फाइट करना चाहता है। साले कितने कमीने हैं, और तो और पानी में उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। सुचैन ये बात सोच ही रहा होता है। हुईजिन सुचैन को कहती है, तुम्हें मेरे साथ फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वापस स्कूल चले जाओ। इन सब से मैं अकेले फाइट कर सकती हूँ क्योंकि मैं क्लास की टॉपर हूँ और ये सब मेरे लिए यहाँ आए हैं, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। सुचैन हुईजिन की बात सुनकर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। याद करो, जब तुमने मुझे इस स्कूल में लाया था तो क्या कहा था?
कि तुम अब कभी अकेले नहीं रहोगे, लेकिन मैं भी अब अकेला नहीं आया हूँ। कि तभी उन लड़कों के पीछे ही स्वांग आता है और उन लड़कों को पीटने लगता है। ही स्वांग के पास में कैटीडिड नाम के इंसेक्ट की पावर है जो कि ही स्वांग के लेग को पावरफुल बनाता है। वो कमीना ही स्वांग को देख के कहता है, अबे तू साले इतनी जल्दी से ठीक हो गया? क्लास प्रेस को मरने के बाद मैं तेरा ही नंबर लगाने वाला था। और हिसोंग की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी सूचन बड़ी ही तेजी से उसके हाथ से आईडी कार्ड छीनने की कोशिश करता है, मगर सूचन आईडी कार्ड छीन नहीं पाता। तभी सूचन पर वो अटैक करता है और उस अटैक को सूचन आसानी से डॉज कर लेता है। फिर सूचन बार बार अलग अलग डायरेक्शन से उन आईडी कार्ड को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामयाब होता है। सूचन के ऐसे मूव करते रहने से वो कमीना परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर पा रहा है। फिर से सूचन एक बार उन आईडी कार्ड्स को छीनने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार सूचन का निशाने पर आईडी कार्ड्स नहीं है। वो अपने फुल स्पीड और पंच की पावर को कंबाइन कर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है। सूचन के इतने जोरदार पंच के बाद उसे लग रहा था कि ये अब शायद उठ नहीं पाएगा, लेकिन वो कमीना फिर से सूचन पर अटैक करने लगता है। सूचन के पंच के डैमेज वाटर की वजह से मिनिमाइज हो गया, लेकिन वो सूचन के मूव करते रहने से बेहद परेशान था। फिर वो कमीना अपना एक और ट्रैप आजमाने लगता है। हुईजिन को कहता है, ज़रा रुक जाओ, क्या ये सब इतना ज़रूरी है? क्या हम अब बैठकर बात नहीं कर सकते? और अपनी बातों में सभी को उलझाने की कोशिश करता है कि तभी हुईजिन के पीछे से रिवर में कुछ हलचल होने लगती है और एकदम से एक लड़का बाहर निकलता है और हुईजिन को ब्लॉक कर देता है, लेकिन हुईजिन उसके ब्लॉक से निकलकर उसे एक जोरदार हिट मारती है। वो कमीना हुईजिन के हिस्टैक होते ही उसके पास अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और हुईजिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी सूचन उसके दोनों टेंटिकल को पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर जमीन पर पटक देता है और उसके हाथों से आईडी कार्ड छीन लेता है। हुईजिन सूचन को देखकर हैरान है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जो उस बिल्डिंग से कूदकर मरने जा रहा था। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सूचन, हुईजिन और हिसवांग वापस स्कूल आ गए हैं और उन सब ने सभी को उनके आईडी कार्ड वापस कर दिए हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। फाइट की वजह से सभी की ओरिएंटेशन क्लास मिस हो गई है। हुईजिन भी इस सब हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही है। सूचन और हिसवांग ने हुईजिन को इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सूचन आखिरकार अपने रूम में आ गया है और अपना सामान सेट कर रहा है कि तभी वहाँ पर हिसवांग आता है और सूचन के कंधे पे हाथ रख के कहता है, अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तुम्हें जितना बुरा समझ रहा था तुम उतना ही निकले यार। हिसवांग सूचन का रूममेट है। हिसवांग सूचन को अपने साथ में ड्रिंक लेने के लिए कहता है और आपस में दोनों बातचीत कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर हुईजिन और वो दूसरी लड़की ड्रिंक्स लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर हुईजिन भी सूचन को अपने साथ में ड्रिंक्स लेने के लिए इन्वाइट करती है। फिर सूचन उन तीनों के साथ में पार्टी करने लगता है। सूचन कई दिनों के बाद बेहद खुश लग रहा है। आज हमारा हीरो बेहद खुश है, लेकिन अभी आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही कमीना बॉस जंगल में किसी से मिलने के लिए आया है। उसे किसी ने प्रोफेसर और टॉप स्टूडेंट को मारने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन वो इस काम में फेल हो गया। वो उस लेडी से फिर से अपने काम पूरा करने का वादा करता है, मैं अब इस बार उस क्लास प्रेस को मार दूंगा और अपना काम पूरा कर लूंगा और आखिर में सिंड्रेला मेरा होगा। वो लेडी कहती है, क्या तुम सिंड्रेला की बात कर रहे हो? हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं और ना ही पड़ेगी। फिर वो लेडी पेड़ से नीचे उतरती है और उतरते ही उसे एक बार में मार देती है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सूचन नेक्स्ट डे अपनी क्लास में बैठा है। सूचन क्लास में बेहद ही नर्वस है क्योंकि उसकी आज ये स्कूल में पहली क्लास है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। हुईजिन सूचन के पास बैठी है। तो क्या नाचो मैं? सूचन को नर्वस देखकर हुईजिन सूचन को टच करती है और उसे कहती है, मैंने सुना है आज हमारा छोटा सा टेस्ट होगा। मुझे लगता है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगी। सूचन हुईजिन को थैंक्स कहता है। सूचन के गाल लाल है उसे तो। सूचन और हुईजिन आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जुंजी आते हैं और आते ही कहते हैं, आज मैं तुम सबका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा और इस टेस्ट के स्कोर्स तुम्हारे फाइनल ग्रेड में काउंट किए जाएंगे, लेकिन तुम सब इस टेस्ट में मर भी सकते हो। प्रोफेसर जुंजी के हाथ में एक चेन सॉ है और उनका लुक देखकर लग रहा है कि ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं होने वाला। प्रोफेसर को देखकर सूचन की तो फट गई है, अब आगे क्या होगा। और इसी के साथ में ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अरिगत्तो गोजाइमास।